वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइपिंग टिप्स फॉर जूनियर असिस्टेंट एग्जाम। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं 26 और 27 के बीच में आपका जवाहरलाल नॉन टीचिंग का एग्ज़ाम हो चुका है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हम अपनी टाइपिंग की तैयारी कैसे चालू करें या फिर टाइपिंग अभी से चालू करनी चाहिए या नहीं। तो ये सब सारे सवालों के जवाब मैं आज की वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे उनका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट हो, ये सब आप क्लियर कर पाएँ मेरे द्वारा दी गई टाइपिंग टिप्स के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब सबसे पहले अगर कोई टाइपिंग की तैयारी करता है तो उसके मन में डाउट आता है कि हमें टाइपिंग की तैयारी करनी कैसे है। तो उसके रिगार्ड में मैं अगर आपसे बताऊं, आपको एएसडीएफ फॉर्मेट और जेकेएल होता है, ये वाला फॉर्मेट से आपको प्रैक्टिस करना है, जिसमें आपकी ये वाली फिंगर जो पिंकी फिंगर है वो ए पे रहेगी, ये वाली फिंगर एस पे रहेगी, ये वाली डी पे रहेगी और ये वाली एफ पे रहेगी, और ये जे पे रहेगी, ये के पे रहेगी आपकी, और ये वाली राइट हैंड की फिंगर ये आपकी एल पे रहेगी और ये वाली आपकी सेमी कोलन पे रहेगी। तो ये होता है एएसडीएफ और जेकेएल फॉर्मेट। ठीक है, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। और अभी जो मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आपको कीबोर्ड में, कभी ये मत सोचना कि आप एक एक अल्फ़ाबेट ढूंढने लग जाओ और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना, नहीं, आपको करना ही ऐसे है। और ऐसे करने से क्या फ़ायदा होता है कि एक टाइम ऐसा आएगा, अगर आप कंटिन्यूसली अपनी इस टाइपिंग की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे तो आप 50 वर्ड्स पर मिनट भी पहुंच जाएंगे अगर इस वाले फॉर्मेट से प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइस, अभी से याद कर लीजिए, अगर आप अभी तक एएसडीएफ फॉर्मेट में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो इसी फॉर्मेट में ही करना है। अब ये तो बात हो गई कि प्रैक्टिस कैसे करना है। अब दूसरी बात है कि हमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। जी हाँ, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, जो कि सबसे ज़्यादा डाउट आता है। अब उसके लिए आपको मैं एक वेबसाइट बताता हूँ जो आपको इनिशियल स्टेजेस से, जी हाँ, फ्रॉम, अगर आप एकदम से नोवाइस है, अगर अभी भी आप सीख ही रहे हैं या फिर सीखना चाह रहे हैं, तो उसके रिगार्ड में एक वेबसाइट में अगर आपसे शेयर करूं, आपको जाना है गूगल पे और गूगल पे आपको सर लिख रहा है टाइपिंग बाबा। जी हाँ, टाइपिंग बाबा के जो प्रैक्टिस सेट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक भी रुपए नहीं देना और आपकी प्रैक्टिस भी एकदम प्रो लेवल की हो जाएगी। आपको टाइपिंग बाबा पे जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको टाइपिंग टेस्ट पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट पे क्लियर क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए तीन तरह, इतने सारे ऑप्शंस आते हैं। हिंदी टाइपिंग टेस्ट, हिंदी टाइपिंग टेस्ट 4, हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल, मराठी टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, पंजाबी टाइपिंग टेस्ट। और जनरली आप हिंदी या फिर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पे ही करेंगे, तो आपको इस दोनों में से जो आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें क्लिक कर दीजिए। और फिर आपके बाद इसके बाद आपको वर्ड लिमिट के हिसाब से, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कि आपको इतने टाइम का सेट करना है, आप सब कर सकते हैं। और सेट वर्ड लिमिट भी कर सकते हैं और बैक स्पेस अलाउ कर दीजिएगा, जिससे आपको, क्योंकि हर अभी तक 99% एनटीए जितने भी एग्जाम्स करवाती है उसमें बैक स्पेस अलाउड होता है। जी हाँ, बैक स्पेस अलाउड होता है। और कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। आई रिपीट, कंप्यूटर स्क्रीन पे, पेपर पे नहीं होता। जो एनटीए कंडक्ट करवाती है उसमें क्या होगा कि आपका एक स्क्रीन चल रही होगी, आपका मेन पैसेज यहाँ होगा और एक पैसेज होगा जो आप नीचे टाइप कर रहे होंगे, तो वही पैसेज आपको टाइप करना होगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर वो टाइप होता जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको टाइप होती जाएंगी और जितना टाइप होता जाएगा उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे इस वाले पैसेज में। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि सबसे पहले जो लोग पूछते हैं कि ऑनलाइन होगा या फिर पेपर बेस्ड होगा, तो आई रिपीट, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे ही होगा। तो उसके लिए ये टाइपिंग बाबा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखिए, टाइम आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये सब सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि 10 मिनट की ही सेट कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जनरली 10 मिनट की ही सेट की जाती है। फिर उसके बाद आपने ये सब कर दिया, आप वर्ड लिमिट 350 करना, क्योंकि आपको क्या है 35 वर्ड्स पर मिनट का इनिशियल में करना, कि 350 वर्ड्स पर मिनट, मतलब सॉरी 35 वर्ड्स पर मिनट का ही करना होगा, क्योंकि इतना ही एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। बट जब आप धीरे धीरे एकदम प्रो हो जाएंगे तो आप 500 वर्ड्स पर मिनट का करना। जी हाँ, क्यों? क्योंकि अगर आप सपोज एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, तो आपकी 2 से 3 वर्ड पर मिनट तो उस आवाज़ को सुनकर ही, क्योंकि
क्या होता है कि एक एग्जाम में जब आप बैठते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ टाइपिंग टेस्ट देते हैं, तो धड़ 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 आवाज आएगी। तो जब ऐसी आवाज आएगी तो आप हेजिटेट ना हो, उसके लिए हमेशा ज़्यादा का टारगेट रखिए। 50 का रखेंगे तो आपका 45 44 के करीब आ जाएगी, और वहीं अगर आप 35 ही रखेंगे तो आप हेजिटेट कर गए तो आपको 32 33 आ जाएगा, और जिसकी वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए गाइस हमेशा टारगेट ऊपर का रखिए। 50 मेरा रहता है कि 50 45 के अचीव करने की कोशिश करिए, तभी आप एग्जाम हॉल में कर पाएंगे। और एक और चीज़, जब ये टाइपिंग टेस्ट की आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप शोर शराबे वाली आवाज़ में प्रैक्टिस करना। जी हाँ, शोर शराबे वाली आवाज़ में प्रैक्टिस करने को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब मैं कभी टाइपिंग टेस्ट अपना देता था तो क्या होता था कि मेरे बगल में जब एक बार क्या हुआ था कि एक बंदे का कंप्यूटर खराब हो गया था। जी हाँ, कंप्यूटर खराब हो गया था, और उसकी वजह से उसको आउट करना पड़ा, और टीचर इन्विजिलेटर आया और बहुत सारा आपका कमोशन हुआ, कंफ्यूजन हुई कि यार क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, इस वजह से अगर मैं सपोज अपना हेजिटेट कर जाता उस टाइम, तो मेरा टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको शोर शराबे वाले में करना होता है, जिससे आपका फोकस जो है आपके टाइपिंग पैसेज पे रहे, कि यार टाइपिंग पैसेज पे ही फोकस करना है मुझे, मेरा और कोई चाहे बगल में कुछ भी हो जाए, बम फट जाए, पर मुझे ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बम फट जाए तो भी मुझे अपने टाइपिंग पे ही फोकस करना है, क्योंकि वो 10 मिनट फिर वापस नहीं आएंगे गाइस। उस बंदे को वापस टाइम नहीं मिला, क्योंकि अब वो टेक्निकल इशू के कारण उसको कह दिया गया कि यार आपका इतना आपने बताया क्यों नहीं, कीबोर्ड तब खराब था तो क्यों नहीं बताया, ऐसे करके वो आउट हो गया। बट लेकिन अगर आप ऐसे फोकस नहीं करेंगे तो आपका हो सकता है आप भी उस जो कंफ्यूजन हो उसमें आप भी इंगेज हो जाएं, और आपके भी 10 मिनट चले जाएं। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहती है कि अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो आपको करना होता है एकदम से शोर शराबे वाली जगह में, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं या फिर आपका फोकस बना रहे। ठीक है, ये सब आप कर देंगे क्लियर, इनेबल कर देंगे, बैक स्पेस अलाउ कर देंगे, हाईलाइट एंड ऑटो स्क्रॉल डिसेबल कर देंगे, फिर उसके बाद आपका ऐसे कुछ टाइपिंग पैसेज खुल जाएगा जिसमें 10 मिनट का होगा, और उसके बाद आप ऐसे ऐसे इसके नीचे टाइपिंग कर पाएंगे। तो गाइज ये तो हो गई टाइपिंग पैसेज की बात। और एक और चीज़ है, अगर आप कंप्यूटर से, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तब भी आप अपने स्क्रीन मतलब मोबाइल स्क्रीन से भी टाइप कर सकते हैं। आपको बस खाली कीबोर्ड की वो कीबोर्ड लाना होता है, कीबोर्ड का कनेक्टर लाना होता है, और आपका मोबाइल फोन बन जाता है कंप्यूटर स्क्रीन की तरह, और फिर आपको कीबोर्ड पे ही प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, करनी कीबोर्ड पे ही प्रैक्टिस है, लैपटॉप पे नहीं करनी। वो कीबोर्ड जो आपका 150-200 रुपए का जो लोकल सा आता है उससे भी काम चल जाएगा, पर आपको कीबोर्ड लेना ही पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि मैं मोबाइल पे प्रैक्टिस कर लूँ या लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर लूँ तो वहां पे कर ले जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको कीबोर्ड ही चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीजें तो हो गई आपको, अगर आपको टाइपिंग पैसेज स्क्रीन पे प्रैक्टिस करने की बात है। अब मैं आपको एक्स्ट्रा फोकस बढ़ाने के लिए एक और चीज दिखाता हूं, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है जब आप एकदम प्रो हो जाए। अब ये बुक है टाइपिंग पैसेज प्रैक्टिस वाली, ये ऑफलाइन पे है, मतलब क्या है, हार्ड पेपर से, इसको पेपर पे आप प्रिंट कर सकते हैं और इससे आप स्क्रीन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं वर्ड में करके। इसको आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं टाइपिंग पैसेज को। जब आप इसको खोलेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार के टाइपिंग पैसेज, जी हाँ, इतने टाइपिंग पैसेज मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ये आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें हार्ड पार्ट क्या है, जी हाँ, हार्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो गाइस ध्यान से देखना, एक चीज मैं अभी दिखाऊंगा जो लिटरली आपको जो आपकी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो गाइस देखिए, अब सपोज कोई स्टूडेंट है, वो आप यहां से टाइप करता आ रहा है, इन प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स फॉर डाइवर्स यूजेस वेयर एवर फिजिबल विद अ व्यू टू इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव आइडियाज। अब गाइस देखिए, अगर कोई बंदा कंसंट्रेट करके नहीं कर रहा, उसने इंट्रोड्यूसिंग पढ़ा और इंट्रोड्यूसिंग टाइप कर दिया, फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट देखा कि इंट्रोड्यूसिंग तो यार नीचे था, मैं इंट्रोड्यूसिंग वर्ड पे था, तो उसने यहां से टाइप करना चालू कर दिया। अब गाइस उसकी वजह से, इस इंट्रोड्यूसिंग की वजह से उसके इतने वर्ड्स रह गए, जी हाँ, इतने वर्ड्स रह गए। और टाइपिंग पैसेज में अगर इतने वर्ड्स रह जाते हैं ना, तो इसका एक ये ब्लंडर कहा जाएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा मिस्टेक्स, अगर आप 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से ही टाइप कर रहे हैं तो इसकी वजह से आपका आउट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, अगर आप इतनी बड़ी लाइन मिस कर गए। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है अपने स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स को बताने की कि वो हमेशा 3-4 वर्ड्स एक साथ पढ़ें और फिर टाइप करें, जैसे विद अ व्यू टू इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव आइडियाज। अगर कोई बंदा इस हिसाब से इतनी बड़ी लाइन को प्रैक्टिस कर रहा है तो उससे ये पूरा लाइन मिस नहीं होगी, क्योंकि इंट्रोड्यूसिंग ही सेम है, नेक्स्ट नहीं। देखिए एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट सेम नहीं है, और विद अ व्यू टू इनोवेटिव आइडियाज बस सेम है, तो इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूसिंग। बट अगर आप एक साथ 4-5 वर्ड पढ़ के टाइप करेंगे तो आपका क्या है, ये पूरी लाइन मिस नहीं होगी। और गाइज एग्जामिनर भी ऐसा ही चालाकी करता है कि एक साथ ऊपर नीचे 2 वर्ड्स दे देगा, जिसकी वजह से बंदा कंफ्यूज हो जाए और वो है आउट हो जाए। क्योंकि ये जो एग्जाम, देखिए बीसीएम आप इधर भी देख रहे हैं, बीसीएम इधर भी देख रहे हैं, और ये जानबूझ के बीसीएम ऊपर नीचे काहे करे जाएंगे जिससे आप कंफ्यूज होके आउट हो जाएं। ठीक है, तो आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि सर ने बताया था कि हमें फोकस करके करना है, 3-4 वर्ड्स एक साथ प्रैक्टिस करने हैं जिसकी वजह से हम आउट ना हो। तो गाइज ये था मेरी तरफ से टाइपिंग टिप्स, और मैंने इन डेप्थ में आपको बताया है कि कहां कहां आप फंस सकते हैं, आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, आपको कहां से प्रैक्टिस करना है, और एग्जाम हॉल जो कि एनटीए स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाएगी जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट का, उसके रिगार्ड में कैसा आपका आएगा। मैं वापस से रिपीट अगर करूं तो ऑनलाइन आएगा, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ही प्रैक्टिस करना होगा। अब आपको क्या करना, आपको मेरी टाइपिंग टिप्स सुननी है और इस वीडियो को लाइक करना है, और उसी चीज को जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे प्रैक्टिस करना है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन साबित होगी जब मुझे ये लगता है कि मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।